अमेरिका में राष्ट्रपति की चुनाव विधि में नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के द्वारा। अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 2 के सेक्शन प्रथम में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचकों द्वारा होगा और ये निर्वाचकों का जो पूरा समूह होगा उसको निर्वाचक मंडल कहा जाता है। संविधान में ये व्यवस्था की गई है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल संगठित किया जाएगा उसमें निर्वाचकों की कुल संख्या उतनी ही होगी जितनी कांग्रेस के दोनों सदनों के कुल सदस्यों की होगी। जैसे प्रतिनिधि सदन में कुल सदस्यों की संख्या है 435 और सीनेट में कुल सदस्यों की संख्या है 100। तो इसका अर्थ ये हुआ कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कुल 535 सदस्य होने चाहिए। लेकिन संविधान के 23वें संशोधन द्वारा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया को भी 3 निर्वाचक राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भेजने का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से निर्वाचक मंडल में जो कुल सदस्य हैं उनकी संख्या होगी 538। लेकिन यहाँ जो विशेष बात है वो ये है कि जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं, जो निर्वाचक हैं, वो कांग्रेस के दोनों सदनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। प्रतिनिधि सदन और सीनेट के सदस्य अलग व्यक्ति होते हैं और निर्वाचन मंडल के जो सदस्य हैं वो अलग व्यक्ति होते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति को निर्वाचक नहीं चुना जा सकता जो किसी लाभदायक सरकारी पद पर आसीन हो। और ये जो निर्वाचक मंडल के सदस्य हैं 538 सदस्य, इनका एक ही काम है राष्ट्रपति का चुनाव करना और इस काम के पश्चात इनका जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इसके बाद आ जाती हैं राष्ट्रपति के चुनाव की विभिन्न अवस्थाएं। इसमें फर्स्ट है उम्मीदवारों का मनोनयन। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली में जो पहली अवस्था है वो है उम्मीदवारों को मनोनीत करना। संयुक्त राज्य अमेरिका में मुख्य रूप से 2 राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिकन दल और डेमोक्रेटिक दल, और साधारण रूप में इन दलों द्वारा ही राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन कई बार जो छोटे राजनीतिक समूह हैं वो मिलकर अपने उम्मीदवार का मनोनयन कर देते हैं और इसके अलावा कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र सदस्य के रूप में भी चुनाव में भाग ले सकता है। अब ये जो उम्मीदवारों का मनोनयन है वो कैसे होगा, उसके लिए 1832 से अमेरिका में ये प्रथा चली आ रही है कि दोनों जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने अपने उम्मीदवारों का मनोनयन करते हैं। और ये जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये लीप वर्ष में होते हैं, लगभग जुलाई अगस्त के महीने में ये होते हैं। दोनों राजनीतिक दल अलग अलग स्थानों पर अपने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रबंध करते हैं। अब इसमें जो राष्ट्रीय सम्मेलन है उससे पहले हर राज्य में अलग अलग सम्मेलन होता है राज्य स्तर का। राष्ट्रीय सम्मेलन में जो प्रतिनिधि चुने जाने हैं उनका चुनाव राज्य सम्मेलन के अंतर्गत हर राज्य में होता है। इसमें डेलीगेट्स चुने जाते हैं हर राज्य में कि राष्ट्रीय सम्मेलन में दल की ओर से कौन कौन से डेलीगेट्स, कौन कौन से प्रतिनिधि जाएंगे, और यदि किसी राज्य की ओर से राष्ट्रपति पद का कोई दावेदार है तो वो भी राज्य सम्मेलन में ही चुना जाता है। फिर इसमें होते हैं राष्ट्रीय सम्मेलन। ये जो राजनीतिक दल हैं इनके जो राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं उसमें संबंधित राजनीतिक दल के सारे डेलीगेट्स शामिल होते हैं जो अलग अलग राज्यों से आए होते हैं। और इस सम्मेलन में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए दल की ओर से उम्मीदवार का मनोनयन किया जाता है। उम्मीदवारों के नाम डेलीगेट्स द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं और जब सम्मेलन में शामिल अन्य डेलीगेट्स होते हैं वो उन नामों की पुष्टि करते हैं। जब उम्मीदवारों के नामों को प्रस्तावित भी कर दिया जाता है, अनुमोदन की विधि भी समाप्त हो जाती है, तो फिर डेलीगेट्स मतदान करते हैं। डेलीगेट्स अपने मत का जो प्रयोग करते हैं वो अपने राज्य के अनुसार करते हैं और अंतिम रूप में उस उम्मीदवार का मनोनयन किया जाता है जिस उम्मीदवार को सारे डेलीगेट्स का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो। क्योंकि इस राष्ट्रीय सम्मेलन में हर राज्य से डेलीगेट्स तो आते ही आते हैं और कुछ राज्यों से जो राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं उम्मीदवारी के वो भी आते हैं। और फिर ऐसे में जब इतने सारे दावेदार होते हैं राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए तो उन सब के लिए फिर इन डेलीगेट्स के माध्यम से मतदान की प्रक्रिया होती है।
फिर यदि कोई भी उम्मीदवार इसमें स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना कर सके तो फिर जिसको सबसे कम वोट प्राप्त हुए हैं उस उम्मीदवार को निकाल दिया जाता है और फिर शेष उम्मीदवारों में फिर से मतदान कराया जाता है। और ये क्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी भी उम्मीदवार ये कौन से राष्ट्रपति पद के दावेदार, अभी राष्ट्रपति का चुनाव शुरू नहीं हुआ, किस राजनीतिक दल का कौन सा उम्मीदवार होगा राष्ट्रपति पद का, उसका चुनाव हो रहा है। तो जब तक किसी उम्मीदवार को सभी डेलीगेट्स का स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो जाए, स्पष्ट बहुमत का अर्थ यहाँ क्या है, आधे से एक अधिक, तब तक ये जो मतदान की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। और जब किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है तो वो फिर उस राजनीतिक दल का आधिकारिक रूप से राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का दावेदार उम्मीदवार हो जाता है। माने उस दल द्वारा उस व्यक्ति को मनोनीत किया गया राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए। इसके बाद सेकंड इसमें आ जाता है चुनाव प्रचार अभियान। जब दोनों राजनीतिक दल अपने अलग अलग राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने राष्ट्रपति पद के दावेदार का मनोनयन कर लेते हैं, उम्मीदवार का मनोनयन कर लेते हैं, तो फिर पूरे देश में दोनों राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार शुरू करते हैं। और हर बड़े शहर में राजनीतिक दलों द्वारा कार्यालय खोले जाते हैं। राजनीतिक दल प्रचार करने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समितियां नियुक्त कर देते हैं। उम्मीदवारों की जो जीवन वृत्त हैं, उनका जो पिछला पूरा जीवन है, उसको संक्षिप्त रूप में प्रकाशित किया जाता है। मानो उनके जीवन से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो निकाली जाती हैं, पर्चे छापे जाते हैं और उम्मीदवारों की जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनका भी खूब ढिंढोरा पीटा जाता है। रेडियो, टेलीविजन आदि पर प्रचार किया जाता है। दोनों ही राजनीतिक दल खूब प्रचार करते हैं। समाचार पत्र हैं, छोटी छोटी पुस्तकें हैं, दोनों राजनीतिक दलों द्वारा अपनी जो महत्वपूर्ण नीतियां हैं, कार्य हैं, उनके संबंध में भी प्रचार किया जाता है। राजनीतिक दलों द्वारा जो मनोनीत किए गए उम्मीदवार हैं ये पूरे देश का दौरा करते हैं और लोगों को छोटे छोटे समूहों के रूप में भाषण भी देते हैं और उनसे वोट की मांग भी करते हैं। दोनों विरोधी दलों के जो उम्मीदवार हैं दूरदर्शन पर समूचे राष्ट्र को संबोधित करते हैं और दोनों उम्मीदवारों की एक खुली बहस भी होती है। और एक अच्छा वक्ता और सूझवान उम्मीदवार इस खुली बहस द्वारा ही लोगों को अपने पक्ष में प्रभावित करता है। जब ये टीवी पर इस तरह की बहस होती है, पूरी जो अमेरिका की जनता है उस बहस को सुनती है। जो देश के आर्थिक कार्यक्रम हैं, अमेरिका के दूसरे देशों के साथ संबंध हैं, इन सारे विषयों पर उनमें बहस होती है और दोनों ही जो उम्मीदवार हैं अपना अपना पक्ष रखते हैं कि यदि वो राष्ट्रपति पद पर आसीन हो गए तो उनके क्या कार्यक्रम होंगे, क्या नीतियां होंगी, कैसे वो अमेरिका के नागरिकों के विकास के लिए अपना योगदान देंगे, कैसे उनकी आर्थिक नीतियां होंगी। ये सारा जो कार्यक्रम है इस खुली बहस में जनता के समक्ष होता है, जिससे जो जनता है अपना जो एक तरह से निर्णय है अपना कि किस उम्मीदवार को वोट देगी, इसी बहस को सुनकर ही तय करती है आमतौर पर। नेक्स्ट है इसमें निर्वाचकों का चुनाव। इस पर हम चर्चा कल करेंगे। धन्यवाद।